जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। हमारे इस चैनल में एजुकेशन से रिलेटेड एवं हर कक्षाओं के हर विषयों का वीडियो, तो साथ ही साथ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य प्रश्नों का वीडियो निःशुल्क दिया जाता है। हमारे चैनल में हर चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे, जैसे गैंडा, रैकून, चींटियाँ, बाघ, छिपकली, इसके जीवनचर्या क्या होता है, कैसे इसका जीने का सही क्रम कैसा होता है, किस प्रकार का जीवन यापन यह संसार में ये जो जीव है करते हैं। तो दोस्तों, हम इस विभिन्न प्राणी के बारे में हम बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। जैसे गैंडा, एक गैंडा सफ़ेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। तो दोस्तों, यह जानवर ऐसा खतरनाक जानवर है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, और इसकी जो चमड़ी है, खाल है, खाल से प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। गैंडा की विशेषता थूथन की ऊपरी सतह पर सींग और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा से आती है। ये सींग बालों में पाए जाने वाले एक रेशेदार प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। ठीक है। गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फुट होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 6 फीट और 11 फीट की उसकी जो लंबाई होती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट होती है। इसका वजन है 2000 किलोग्राम से 27 किलोग्राम तक का होता है। गैंडा आप देखे हैं चित्र के माध्यम से, देखिए इसका जो शरीर है कितना भारी है, और इसका जो वजन है 2000 किलोग्राम से लेकर 27,000 किलोग्राम तक का होता है। तो ये वह गैंडे का शरीर का वर्णन। इसके बाद दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे रैकून। रैकून भी एक प्राणी है। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। दोस्तों, यह जानवर बिल्ली के समान दिखाई देता है, परंतु यह बिल्ली नहीं है। यह स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। यह अपने भोजन में मेंढक, मछली आदि को धोकर खाता है। यह जो स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है, जो कि वह अपने भोजन के रूप में मेंढक, मछली को पानी से धो धोकर वो खाता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफ़ी विख्यात है। ठीक है, इसका जो स्मरण शक्ति है बहुत भिन्न होती है अन्य जानवरों से। इनका वजन तकरीबन 3 किलोग्राम से 9 किलोग्राम के बीच हो सकता है। ठीक है। इस जानवर लंबाई में 40 से 70 सेंटीमीटर तक के होती हैं। ये इंसानों का खाना चुरा चुरा कर खाने में कोई
परहेज नहीं करते। इस जानवर की एक खासियत है कि आमतौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खतरे को स्थिति को भांप कर ये हमला कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार बिल्ली हम देखे हैं या बिल्ली के समान दिखाई देता है, बिल्ली भी हमें जान हानि नहीं पहुंचाता, इसी प्रकार ये भी किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, परंतु ये समय और स्थिति को देखकर वह भांप कर ये हमला कर सकते हैं। ठीक है, ये वह रैकून जो कि बिल्ली के समान दिखने वाला यह जानवर है। अगला है बिच्छू। दोस्तों, हम जानते हैं बिच्छू लगभग सब जगह सब स्थान पर पाया जाता है, तो इसका विशेषता क्या होती है हम यहाँ पे देखेंगे, जिसे हिंदी भाषा में बिच्छू के नाम से जाना जाता है। विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम जीवों में से एक माना जाता है। ठीक है, दुनिया में बिच्छू की 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर दुनिया में लगभग 2000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। बिच्छू 8 पैर वाला मांसाहारी आर्थ्रोपोडा जीव है, जो लगभग दुनिया के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर, अंटार्कटिका यहाँ बिच्छू नहीं पाया जाता है, वहाँ को छोड़कर दुनिया के सभी स्थानों पर बिच्छू पाए जाते हैं। बिच्छू साधारणतः उष्ण प्रदेशों में पत्थर आदि के नीचे छिपे रहते हैं और रात्रि के समय में बाहर निकलते हैं। ये हुआ बिच्छू। ठीक है, और जानते हैं बिच्छू के डंक से व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि कभी कभी तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्ति कर लेता है, इतना इसमें शक्ति होती है, विष होती है। अगला है चींटियाँ। ठीक है, तो हमारे इस वातावरण में चींटियाँ सब जगह विद्यमान हैं। चींटियाँ दीमक व तताए भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। चींटी भी एक कीट है, कीड़े हैं। ठीक है, चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं, अर्थात 3 जोड़ी टांगे मतलब 6 टांगे होती है चींटियाँ का। चींटियाँ भले ही आकार में छोटी होती है, लेकिन वह अपने शरीर से लगाकर 10 से 40 गुना तक का वजन उठाने में सक्षम होता है। बुलेट चींटी, इनका एक डंक बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, बुलेट चींटी है, इसका डंक आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक होता है और यह एक खतरनाक चींटियाँ है। लाल चींटियाँ आप सब जानते हैं, देखें हर जगह दिखने को मिल जाता है। तो लाल चींटियाँ में छोटे मोटे जानवरों पर हमला करता रहता है। लाल चींटियाँ अपने अंदर एक फार्मिक एसिड नाम की विष को इंजेक्ट करती है और रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पड़ी रहती है। ये चींटियाँ होती है जो कि हमेशा कतारबद्ध वह चलते हैं। चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है। ठीक है, और चींटियों में एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते जाते हैं, जिसके सुगंध से वे चींटी एक दूसरे से कतारबद्ध चलने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे बाघ है ना, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आप सोच सकते हैं बाघ का उसका गुण कितना है। वह अंधेरे में
अंधेरे में भी हमें 6 गुना बेहतर तरीका से देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। इतना बाघ में शक्ति होती है कि वे एक दूसरे के खुशबू को भी पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर इकट्ठा करने के लिए आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये उसका विशेषता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। ठीक है, इतनी शक्ति होती है कि बाघ अपने समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वो अपनी आवाज़ को बदल लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों छिपकली। छिपकली हम हर घर में हर जगह पर देखने को मिलता है। इसका भी अनेक प्रजाति होती है। इसका भी विशेष गुण होता है। छिपकली लिजार्ड रेप्टाइल्स परिवार से आती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होता है और इसी कारण वो किसी चीज को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। ठीक है, उसकी जो कान है कहाँ रहता है? जीभ के ऊपर रहता है। और जीभ को इसीलिए क्या है, दूसरे की चीज़ आवाज़ को सुनने के लिए वो क्या करता है, जीभ को बाहर निकालता है ताकि वह बाहर से कुछ ध्वनि वो सुन सके। जब भी कोई दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे घर में भी छिपकली मिलता है। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी उसके पूंछ से टच होता है ना, पकड़ने का, तो वह क्या करता है, पूंछ अपने जो पूंछ को वो अलग कर देता है, तुरंत निकल जाता है। छिपकली सर्दियों में निद्रा में चली जाती है क्योंकि वे ठंड होते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में छिपकली बाहर में नहीं होते हैं और वो ठंड के मौसम में वह सोते रहते, निद्रा मतलब सो जाते हैं। ये हुआ छिपकली। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों बाघ है, रैकून है, छिपकली है, चींटियां हैं, बिच्छू है, अनेक जीव जंतु के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से समझे, जो कि आपके परीक्षा में सीटेट, सीजेटेट ऐसे अन्य एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक को आप बहुत ही विस्तार से यदि पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसमें से सानिध्य से जो भी प्रश्न, रिलेटेड प्रश्न जो आएंगे आपसे चूक कर भी नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।